देखेंगे प्रश्नावली 1.3 मैथ, ठीक है, क्लास 10। आज हम पूरा प्रश्नावली 1.3 को करेंगे, ठीक है ना। 1.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1-2 क्वेश्चन इसमें इससे भी आता है, ठीक है ना। इसको भी पढ़ेंगे आज के लिए, देखते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करने के लिए पूछ देता है कि अंदर रूट 5 एक अपूर्णांक संख्या है, इसको सिद्ध करके बताइए, ठीक है ना। तो कैसे सिद्ध किया जाता है, चलो देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, सिद्ध करना है। देखिए जो दिया होता है ना उसका हम उल्टा मानते हैं, ठीक है ना। मानेंगे पहले क्या, जो यहाँ दिया है अपरिमेय तो इसको क्या मानेंगे, हम परिमेय मानेंगे, ठीक है ना। उल्टा मानते हैं इसको, जो दिया है उसको उल्टा मानेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। माना, माना क्या माना कि अंदर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ अपरिमेय दिया है तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। माना अंदर रूट 5 एक, अंदर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मान लें परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कि अंदर अंदर 5 एक परिमेय संख्या, हम उसको उल्टा मान लें, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं परिमेय संख्या होता है क्या है, जानते क्या है कि जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको पी बटा के क्यू में, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। पी बटा क्यू के रूप में जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है पी व क्यू, पी व क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है ना। पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है, याद रखना है, ठीक है ना। इसको हम सहभाज्य भी कह सकते हैं, सहभाज्य, सहभाज्य भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सहभाज्य, सहभाज्य भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। जिसका मौसा क्या होगा, एक होना चाहिए, ठीक है। जिसका मौसा एक होता है इसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे जगह क्या हो, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, सब लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिख देना है, ठीक है। इसको लिख देना है, ठीक है ना। तो पी बटा क्यू जिसको बटा में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, जिसको सहअभाज्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जिसका मौसा एक होना चाहिए, यानी एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, ठीक है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंदर उत्पाद एक परिमेय संख्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि अंदर उत्पाद एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, अंदर रूट 5, अंदर रूट 5 बराबर क्या माने, परिमेय माने। तो परिमेय क्या होता है, पी बटा में क्यू। हम इसको ए मान भी सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिए अंदर रूट 5 बराबर पी बटा में क्यू, परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए। अब चलिए अब से क्या करेंगे, दोनों तरफ बढ़ कर देंगे, इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ बढ़ कर लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो देखिए अंदर रूट 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है, अंदर रूट 5 का वर्ग करेंगे बराबर पी बटा क्यू का वर्ग करेंगे, पी बटा क्यू का वर्ग करेंगे, ठीक है, कर दिए। अब देखिए वर्ग से स्क्वायर कट जाता है, वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, केवल 5 बचेगा बराबर। देखिए पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करके क्यू दोनों को स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर लगा कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बटा पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, तो ऐसा चीज गुना करेंगे। देखिए 5 को जब क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी स्क्वायर को जब एक से गुना करते क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो क्यू स्क्वायर है तो इसको क्यू स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए गुना में जैसे नीचे क्या आ जाएगा, बटा में, क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या है, गुना में था तो नीचे कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, ठीक है। नीचे गुना, ऊपर गुना में था तो नीचे बटा में चला जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, जो पी है ये 5 तो है ना, पी स्क्वायर को क्या कर विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। और पी स्क्वायर भी 5 को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है,
ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, और लिखेंगे और 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 पी भी पी भी क्या है 5 से विभाजित है, पी भी 5 से क्या है विभाजित विभाजित है। ठीक है, इतना स्टॉप लिख देना है, यानी पी स्क्वायर 5 से लिखे, जो पी है ना वो 5 से कटने वाला है, ये विभाजित हो रहा है, बटा में विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, और इसमें जो पी भी है उस पे वो भी क्या 5 से विभाजित होगा, ठीक है, हो गया। आगे देखिए आगे क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, आगे लिखेंगे। अब देखिए जो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है, क्या करेंगे लिखेंगे माना। अब क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना, माना, ठीक है ना, माना। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, ठीक है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको जो है ना इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जो ये बना इसको फर्स्ट समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो लिखेंगे क्या, माना, माना क्या लिखेंगे, माना, ठीक है ना, माना, माना। देखिए ये जो पी दिया है ना, पी या पी दिया है, लिखेंगे पी बराबर माना, पी बराबर। अब देखिए कितना माना है 5 है ना, इसको कितना से विभाजित है 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे पी बराबर 5, और कुछ भी लगा दे, के लगा दे, एल लगा दे, एल लगा दे, कोई कुछ भी मान लिया, पी बराबर 5 के मान लिया, मान लिए, ठीक है ना, जो संख्या दिया तो उसको मान लिए, 5 पी बराबर 5 के मान लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे लिखेंगे पी का मान, पी का मान समीकरण 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 एक में रखने पर, एक में रखने पर रखने पर ठीक है ना, पी के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, यही नहीं है, यही ना है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर में पी के जगह पर क्या रखना है हमको, 5 के रखना है, 5 के, तो पी के जगह पर क्या रखेंगे 5 के, इस पर देखिए स्क्वायर है, इस पर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें, ठीक है। अब देखिए ये 5 के है तो 5 के रहेगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर रहेगा बराबर। अब इसका जब स्क्वायर करें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कितना होगा 25 होगा, ठीक है ना, 25 लिखेंगे, ठीक है। अब के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, के स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए लिखेंगे क्यू स्क्वायर, देखिए 5 से विभाजित है, ठीक है ना, इसको देखिए काटेंगे तो देखिए 5 से कटेगा 5 और से, कितना से कटेगा 5 और से कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ गुना में 5 बच गया, ये 5 गुना में तो नीचे बट्टा में चला गया, इसके बट्टा में चला गया, नीचे बट्टा में चला गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ गया तो देखिए ये 5 जो है ना किससे विभाजित है, ये 5 जो गुना में था यहाँ बट्टा में चला, इसके गुना में था, और जो बट्टा में चला इसके बट्टा में चला है, ठीक है ना। अब इसको किससे कर देखिए, तो 5 किससे क्यू स्क्वायर से विभाजित है, और क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्यू स्क्वायर, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है, और लिखेंगे और 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 क्यू भी, और क्यू भी क्यू भी क्यू भी 5 से विभाजित है, कितना से विभाजित है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित विभाजित है, विभाजित है, ठीक है ना, विभाजित है, लिख दीजिए। अब देखिए देखिए तो दोनों, अब देखिए दोनों को जब हम जब इसको हल किए तो देखिए कितना से विभाजित हो रहा है 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है ना, तो ठीक है ना। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक होगा, ठीक है ना, और सौ अभाज्य भी होना चाहिए। सौ अभाज्य कहने का मतलब क्या है कि जिसका HCF 1 आना चाहिए, जिसको मतलब कि काट करने से क्या HCF 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका HCF 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये किस 5 से भाजित है, 1 से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये 5 से भी भाजित हो रहा है, 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, देखिए इसको कथन एक भी मान सकते हैं, इसको कथन एक मान लीजिए, कोई दिक्कत, कथन एक, ठीक है ना, इसको कथन एक मान लीजिए और इसको कथन 2 मान लीजिए, ठीक है ना, इसको कथन 2 मान लीजिए, इसको कथन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत, इसको कथन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक रहेगा, कथन नंबर 2, ठीक है ना, कथन नंबर 2 मान लीजिए इसको, कथन नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए कथन नंबर 1 है, कथन नंबर 2 है, ठीक है, कथन नंबर 2 है। अब देखिए तो लिखेंगे क्या, देखिए जो दोनों का जब सिद्ध किए तो हमको क्या, मतलब सिद्ध कहते हमको क्या,
HCF 1 है या नहीं है, क्या है 5 मिल जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है ना, दोनों 5 से विभाजित है, 1 है नहीं है, तो लिखेंगे क्या, कथन एक, लिखेंगे कथन एक, लिखेंगे चूंकि चूंकि कथन एक एवं कथन दो का मौसम कितना बात 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना, ठीक है। कथन एक एवं कथन दो दो का मौसम कितना 5 प्राप्त होता है, जो कि जो कि जो कि जो कि जो कि इसका मौसम जो कि इसका मौसम मौसम एक होना चाहिए, इसलिए लिखेंगे अतः, ठीक है ना, यानी इसका मौसम क्या है ना, एक होना चाहिए, जो कि इसका मौसम एक होना चाहिए, ठीक है ना, एक हुआ नहीं है, कितना 5 आ रहा है, ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, मानना गलत था गलत था कि गलत था कि अंदर रूट 5 एक क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए ठीक है ना, अंदर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यह रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका मौसम शेप 1 है या नहीं है, ठीक है ना, सब पूर्णांक या सभाज्य संख्या होता है जिसका मौसम एक होना चाहिए, ठीक है ना, इसका मौसम एक है या नहीं है, मौसम एक है, एक शेप एक है या नहीं है, 5 आया, इसलिए क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, आगे देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल इसको समझना है, ठीक है ना, यह क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन पूछा गया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 को सीख करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, बस उसी प्रकार बनेगा, ठीक है ना, ये तो और आसान क्वेश्चन है, उससे बहुत आसान क्वेश्चन ही बना, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो तुमने बना, देखिए क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम आपको बोले होंगे कि पहले इसको क्या करना है, मानते हैं, क्या करते हैं, पहले मानते हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे माना, क्या करेंगे, माना, क्या माना, देखिए यहाँ दिया क्या है, अपरिमेय दिया, इसको क्या मानेंगे हम, परिमेय, यानी उल्टा मानते हैं, ठीक है ना, जो दिया रहता है उसका उल्टा मानते हैं, क्या दिया, अपरिमेय दिया है, हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे माना माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक, यहाँ परिमेय लिखा क्या है, यहाँ क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान ली, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, परिमेय संख्या है मान ली, कोई दिक्कत, मान ली। अब देखिए, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, हम जानते हैं क्या है परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है,
जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है। पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है ना, या ऐसे ही बोल सकते हो सौभाज्य होता है। क्या होता है, सौभाज्य होता है, सह अभाज्य होता है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या होता है, सौभाज्य संख्या, सौभाज्य अभाज्य संख्या याद रखना, ठीक है ना। इसे लिखने बहुत जरूरी है, इसको लिखना होता है, ऐसे लिख लीजिएगा तो ठीक आता है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो जहाँ पी और क्यू क्या होता है, सौभाज्य, सौभाज्य पूर्णांक या सौभाज्य होता है। जहाँ पे क्या होता है, या देखिएगा जो कि क्यू के मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है ना, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना ऐसे को क्या करना है, लिखना है, ठीक है, लिख दीजिएगा ऐसे ना, तो भी एग्जाम में भी लिखे रहते हैं, सभी बच्चा कुछ आता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पी बटा क्यू के परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक होता है, या सहभाज्य संख्या होता है, ठीक है, जिसका क्या होगा, क्यू का मान जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो दिया क्या गया है हमको, थ्री, देखिए थ्री प्लस अंदर टू अंदर, इसको माने क्या है, थ्री प्लस टू अंदर फाइव एक परिमेय संख्या, इसको हम मान लिए, परिमेय अपरिमेय दिया था, इसको परिमेय मान लिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं, तो क्या माने, तो थ्री प्लस टू अंडर रूट फाइव क्या माने, परिमेय है। तो परिमेय क्या होता है, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय बोलते हैं, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए अब इसको हल करते हैं। देखिए दो है तो दो लिखेंगे, अंदर रूट पांच है तो अंदर रूट पांच लिखेंगे, बराबर पी बटा क्यू है तो पी बटा क्यू लिख देंगे, कोई दिक्कत, पी बटा क्यू लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस में जब बराबर को उस तरफ जाता है, जब इसको प्रसारित करेंगे, प्लस में जब बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब इसके बटा में कुछ है तो मान सकते, कोई दिक्कत मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये गुना में दो है, यहाँ पर दो जो है ना गुना में, जब गुना में तो इसको क्या करेंगे, हम बटा में जाएंगे, ठीक है ना, लिखेंगे अंदर रूट पांच, अंदर रूट पांच, ठीक है, लिखेंगे क्या, अंदर रूट पांच, ठीक है, अंदर रूट पांच बराबर पी बटा में क्यू। अब देखिए गुना में, गुना में नीचे बटा में चला गया, इसके बटा में चला गया, टू क्यू हो जाएगा, माइनस में क्या है, थ्री, थ्री बटा में वन है। अब देखिए अब यहीं से हो गया, ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना, हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये अंदर रूट पांच क्या है, एक अपरिमेय, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको और हम चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं, इसे समझे कि इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उतना क्या कीजिएगा, ठीक है, आंसर आ गया तो कह रहा उतना कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो देखिए जानते हैं कि क्या होता है, अंदर पांच क्या है, एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना, क्या है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये कौन सी है, ये कौन सा संख्या है, तो याद रखिएगा, देखिए ईपी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ईपी बटा क्यू के रूप में लिखा है, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, यह हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, परिमेय हो जाएगा और ये अपरिमेय हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, लिखेंगे देखिए, तो जो दिया गया, देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकता है, यानी परिमेय और अपरिमेय दूसरे कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, संख्या है, संख्या है, जो कि, जो कि, जो कि, जो कि परिमेय संख्या, जो कि परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या, पी बटा की, इसको हल भी कर सकते हैं, आगे हल लेंगे कोई जरूर चलेगा, कोई दिक्कत, इसको एल्सियम लेके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाला उतना कीजिएगा, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या टू क्यू बटा में टू क्यू, पी बटा में टू क्यू, टू क्यू माइनस थ्री बटा में वन, थ्री बटा में वन, ठीक है ना, जो कि परिमेय संख्या पी बटा क्यू, पी बटा में टू क्यू माइनस थ्री बटा में वन के बराबर है, के बराबर है, बराबर है, बराबर है, जो कि, जो कि, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, लिखेंगे जो कि
असंभव है, ठीक है ना, असंभव है, असंभव है, ठीक है ना, जो कि असंभव है, भव है, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जो कि असंभव है। तो लिखेंगे कि लिखेंगे, ठीक है ना, जो कि अब असंभव है लिखेंगे अतः, अतः, अतः हमारा, हमारा मानना गलत था, मानना, मानना गलत था, गलत, गलत था कि मानना गलत था, क्या माने थे कि 3 + 2 √5, 2 √5, 2 √5 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हम इसको क्या माने थे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए, 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 इसलिए लिखेंगे, इसीलिए, ठीक है, लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, ठीक है ना, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा, ठीक है, क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसी प्रकार इसको भी कर लिए, ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये सब इसको समझना है, ठीक है, कैसे प्रूव किया जा रहा है, बस देखना है, ठीक है, उसके बाद ये कुछ नहीं, कुछ ये सब क्वेश्चन को कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसको कर लीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, ठीक है ना, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया गया, कितने क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन 1/√2 है, ठीक है, इसको बताना है कि हमको कि अपरिमेय है कि परिमेय, हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले माना, जो दिया उसको क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे माना, माना 1/√2 एक क्या है, यहाँ अपरिमेय दे रहे, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हम जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या, जहाँ पर क्या होता है, जिसको जो P/Q के रूप में जिसको लिखते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे, जहाँ P व Q, P व Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पूर्णांक होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं सह अभाज्य पूर्णांक होता है, ठीक है ना, या क्या होता है, सहअभाज्य पूर्णांक होता है, सह अभाज्य पूर्णांक होता है, ठीक है ना, अभाज्य, सहअभाज्य, ठीक है ना, सहअभाज्य होता है, ठीक है ना, 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 जहाँ पर जानते हैं क्या, जिसका जिसमें क्या होता है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर क्या, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिक्कत, ये हमको लिखना होता है, लिखिएगा तभी एग्जाम में कुछ नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, तो नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो P/Q, हम तो परिमेय संख्या बनाते क्या होता है, P/Q, जो P और Q क्या होता है, पूर्णांक सहअभाज्य संख्या होता है, ठीक है ना, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, चलिए देखते हैं, तो परिमेय संख्या माने, इसको क्या माने, हम परिमेय माने हैं, ठीक है, तो लिखेंगे 1/√2 बराबर क्या माने, परिमेय माने, तो परिमेय क्या होता है, जो P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, परिमेय बोलते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना, जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 P बराबर में इसको इसको गुना करके क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, केवल Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं, दो √2 है तो √2 रहेगा, बराबर, देखिए गुना में P क्या है, गुना में नीचे क्या है, बट्टा में चला जाएगा, नीचे बट्टा में चला जाएगा P क्या, अब देखिए अब आ चुका है, ठीक है ना, अब देखिए, अब देखेंगे क्या कि देखिए ये √2 है ना, जो √2 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना,
क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है पी बटा क्यू, तो हम जानते हैं जो पी बटा क्यू के रूप में होता है कौन होता है, तो क्या होता है, तो परिमेय संख्या। कौन संख्या होता है, तो परिमेय संख्या। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है ना, परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे क्या, क्योंकि हम जानते हैं, लिखेंगे कि देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, एक दूसरे कोई कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कर लिखेंगे, लिखेंगे क्या, कि अंडर रूट एक एक क्या है, अपरिमेय 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 संख्या 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 है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि जो कि पी बटा क्यू, जो कि पी बटा क्यू, जो कि पी बटा क्यू एक, जो कि पी बटा क्यू क्या है, एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या के क्या है, बराबर है। के क्या है, बराबर है। के बराबर है, है बराबर है। ठीक है ना, जो कि क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो लिखेंगे क्या, बराबर है, जो कि जो कि जो कि जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है ना, असंभव है। ठीक है ना, ये एक दूसरे का भी बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, अतः संभव है, असंभव है। तो लिखेंगे क्या, अतः अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, मानना गलत था, गलत था गलत था कि वन बाई अंडर टू एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 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 वन बाई अंडर टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, हमको यही सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय बराबर परिमेय कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, जिसे कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। देखिए क्या, अंदर टू एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, के बराबर है, अब एक दूसरे के बराबर है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ये अतः अतः हमारा मानना गलत था कि वन बाई टू एक परिमेय संख्या है। हम इसको क्या माने थे, वन बाई टू एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसीलिए वन बाई टू एक परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे अपरिमेय संख्या होगा, होगा लिखिए, क्या होगा, होगा, याद रखिए, होगा। ठीक है, याद रखिए, होगा, यही प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए इस भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद इसका दो एक्सरसाइज क्या होगा, दो हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन और है, कराते हैं, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा के दूसरा देखेंगे। ठीक है ना, यह बोल रहा है कि 7/5 को हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय की परिमेय। चलिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना, जैसे हम करते हैं इसे करेंगे माना। ठीक है ना, क्या करेंगे, माना। ठीक है, लिखेंगे माना, माना क्या लिखेंगे, माना 7 बटा में, ठीक है ना, 7 लिखेंगे, 7√5 एक क्या मानेंगे, यहाँ परिमेय क्या मानेंगे, परिमेय, इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो पी बटा क्यू, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ क्या होता है, जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या होता है, पी व क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है ना, पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक या सहभाज्य होता है। क्या होता है, सहभाज्य, जिसका मौसम क्या होता है, एक होता है सहभाज्य संख्या होता है, अभाज्य। ठीक है ना, सहभाज्य होता है। ठीक है, अभाज्य सहभाज्य होता है, जहाँ पे हम जानते हैं क्या हो गया, जहाँ क्यू का मान
जीरो नहीं होता है, जहाँ क्यू का मान क्या होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है ना, क्यू का मान जीरो नहीं होता है, क्यू बराबर जीरो नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्यू का मान जीरो नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया ना, इसी को लिखना था, इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तब तक लिखिएगा ना तब तक इसको मतलब कि नंबर अच्छा नहीं देगा, ठीक है ना, इसको लिख दीजिएगा तो पूरा पूरा नंबर देगा याद रखें एग्जाम में, ठीक है। तो पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक या सहभाज्य है, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो सात लिखेंगे क्या, सात अंडर रूट पांच, पांच बराबर, ठीक है ना, पांच बराबर क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी बटा क्यू में पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो पी बटा क्यू के रूप में लिख दीजिए। अब देखिए लिखेंगे अंडर रूट पांच, ये अंडर रूट पांच तो पांच लिखेगा। अब देखिए सात क्या है गुना में, सात क्या है गुना में, नीचे चला गया तो बट्टा में चल जाएगा, तो ऊपर पी है तो पी रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, क्यू है तो क्यू रह जाएगा। अब देखिए गुना में तो नीचे चला गया बट्टा में, यानी सात हो जाएगा, क्या बट्टा में सात चला जाएगा, ठीक है ना, सात ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको देखिए, ये जो संख्या दिख रहा है ये कौन सा संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट पांच क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना, अपरिमेय है। उसके बाद ये जो दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, ये जो दिख रहा है तो पी बटा क्यू के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय बराबर परिमेय कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या कि देखिए यहाँ अपरिमेय ही परिमेय तो दूसरे के बराबर है ना, जो कि बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि अंडर रूट पांच, अंडर रूट पांच एक क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय लिखेंगे क्या, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, संख्या है, संख्या है, संख्या है, जो कि जो कि जो कि जो कि पी बटा क्यू, पी बटा में सेवन क्यू एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय 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 संख्या, परिमेय संख्या के बराबर, बराबर है, बराबर है, ठीक है ना, क्या है, एक दूसरे के बराबर है, जो कि लिखेंगे जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है, ठीक है ना, क्या है, असंभव है, असंभव है, असंभव है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अंदर पांच एक अपरिमेय है, जो कि पी बटा क्या है, पी बटा सात, देखो पी बटा सात होती है, पी बटा सात क्यों क्या है, परिमेय संख्या है के बराबर है, जो कि एक दूसरे के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जो कि असंभव, एक दूसरे के बराबर हो सकता है, परिमेय बराबर अपरिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो कि असंभव। तो लिखेंगे इसीलिए, लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, मानना गलत था, गलत था कि हमारा मानना गलत था कि क्या बोले, सात बटा में पांच एक परिमेय, क्या माने, परिमेय माने, परिमेय 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 संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 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 लिखेंगे, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए सात बटा सात अंदर पांच, सात अंदर पांच एक एक अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है ना, यह अपरिमेय संख्या होगा, क्यों देखिए तो लिखा क्या गया है कि अंदर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पी बटा सात क्यू एक परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है ना, जो कि असंभव है। अतः लिखेंगे हमारा मानना गलत था कि सात अंदर रूट पांच एक परिमेय संख्या, क्या माना कि परिमेय संख्या है, जो कि अधिक है, इसीलिए सात बटा पांच एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि गलत माने थे कि सात बटा
अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि साबित हुआ क्या कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। कैसे, देखिए यहाँ अपरिमेय ही उसके बराबर में क्या परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय विषय कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या हुआ। कोई दिक्कत, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज को क्या करेंगे, दैनिक करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कितना, तीसरा, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा के 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ठीक है ना, जब क्या होगा ये एक्सरसाइज क्या होगा, दैनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट है, देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, चित कीजिए कि इनकी संख्या वो अपरिमेय संख्या, तो क्या 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो करना है, चलो बताते हैं, ठीक है। लिखेंगे, लिखेंगे क्या, माना, लिखेंगे माना, माना क्या माना, 6 प्लस में अंडर रूट 2 क्या मानेंगे, एक, यहाँ जो दिया था तो उसका उल्टा मानते हैं, एक क्या है यहाँ अपरिमेय संख्या, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, जहां पे हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जो जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। जहां पे क्या होता है, पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, पी व क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है ना। पी व क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। पूर्णांक होता है या सहभाज्य होता है, सहभाज्य होता है, सहभाज्य होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सहभाज्य होता है, ठीक है ना। जहां हम जानते हैं क्या होता है कि क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको लिखना बहुत जरूरी, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या जानते हो क्या होता है, जो पी बटा क्यू लिखा जाता है, जहाँ पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है या सहभाज्य होता है, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो दिया क्या है, 6 प्लस में अंडर रूट 2 बराबर, अब देखिए परिमेय संख्या बताता है, परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसको पी बटा क्यू परिमेय संख्या होता है, लिख दीजिए। अब चलिए देखिए क्या करते हैं, अंडर रूट 2 बराबर पी बटा में क्यू। अब देखिए प्लस में, प्लस में बराबर को उस तरफ पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में दूसरा जाएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसके बटा कुछ तो मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत, अब इसका एल्सियम लीजिए ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए इसको देखेंगे ध्यान से, क्या ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और इस तरह जो दिख रहा है, इस जो दिख रहा है, ये बटा में यानी पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये कौन सा संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, देखिए अंदर रूट टू क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इनमें जो दिख रहा है पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि, लिखेंगे क्या, चूंकि, क्योंकि अंडर रूट टू एक क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, है, ठीक है ना, है, जो कि, ठीक है ना, जो कि, जो कि, जो कि पी बटा क्यू, पी बटा क्यू माइनस 6 बटा में 1, 6 बटा में 1, 6 बटा में 1 एक परिमेय, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, ठीक है ना, क्या है, परिमेय, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, सीधे लिखेंगे क्या, परिमेय, एक परिमेय, परिमेय संख्या, संख्या के, क्या है, परिमेय संख्या के बराबर है, बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है ना, क्या है, बराबर है, जो कि, ठीक है ना, बराबर है, जो कि, जो कि असंभव है, क्या है, असंभव है, असंभव है, ठीक है ना। कभी भी यानी अपरिमेय बराबर परिमेय कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्या ये असंभव है, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे क्या, अतः, अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था, मानना गलत था, गलत था कि, कि, कि 6 प्लस, 6 प्लस अंडर टू एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए, इसीलिए 6 प्लस अंडर टू एक क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, इसी प्रकार इसको भी प्रूफ कर दिए। ठीक है ना, याद रखिए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, प्रूफ। ठीक है, इसको भी प्रूव कर दिए। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ गए होंगे। ठीक है ना, बहुत आसान वाला सिखा। ठीक है ना, अब इसको क्या कीजिए, दो बार तीन बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से तो आता है, आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, इसको याद कीजिए। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.3 से भी क्वेश्चन एक आध दो आ जाएगा, इसलिए आप क्या, इसको रिवाइज कीजिए और इसको याद कीजिए। ठीक है ना, याद रखिए। हो सकता है क्या कि संख्या यहाँ पर अलग दे देगी। ठीक है ना, लेकिन बनेगा तो सेम टू ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, केवल इसमें थोड़ा सा मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा आगे चल, मतलब बड़ा चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन देखिएगा हो सकता है संख्या बदलिएगा, बाकी सब बनेगा तो सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रोसेस जो है यही रहेगा, पहले इसको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जो दिया रहता है उसको उल्टा मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद उसको हल करने के बाद जो भी आता है उसका स्टेटमेंट, मतलब क्या करते हैं, स्टेटमेंट उसका तैयार करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, कि क्या उसमें है नहीं है। ठीक है ना, उसको बनाते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है ना, उसके बाद उसका आंसर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो बनेगा तो सेम वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा ना तो हो जाएगा। ठीक है ना, मैथ प्रैक्टिस करने का चीज है। ठीक है ना, इसको याद करने का चीज है, याद भी कर हो सकता है। ठीक है, अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ये क्वेश्चन को 5 बार 6 बार बनाइएगा, अपने याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, मैथ भी एक सब्जेक्ट ही याद याद करने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सब्जेक्ट को याद किया जा सकता है, बस याद करने वाला स्टूडेंट होना चाहिए बस। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैथ को अगर हम कोई चीज अगर हमको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अब उसको उस क्वेश्चन को अगर उसी को हम बार बार बनाएंगे ना तो हमको दिमाग में छप जाता है। ठीक है ना, कि कैसे बनाना है, तो याद है ना, हो गया तो। ठीक है, उसी प्रकार मैथ भी है, इसलिए ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, अपने समझ आएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप बना सकते हैं, जब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, आना ही आना है, 100% आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है, चलिए। ठीक है ना, कुछ होमवर्क देते कि जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो हम अभी दे रहे हैं, तो सीख करके आप लोग लाइएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन एक देते हैं। ठीक है ना, इसको आप सीख करके लाइएगा। ठीक है ना, होमवर्क में जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग सीख करके बताइएगा कमेंट में। ठीक है ना, चलिए, इसी तो एक सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, संख्या है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि, लिखेंगे सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, करे कि, सिद्ध करे कि, ठीक है ना, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि अंडर टू एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना के लाइएगा। ठीक है ना, इसको बनाकर कमेंट में जरूर इसका भेजिए। ठीक है, कमेंट जरूर दीजिएगा बनाकर। ठीक है ना, तो बनाकर, ठीक है ना, या दीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, अब बनेगा तो क्वेश्चन तो सेम टू ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन कब पूछा गया था, पहला क्वेश्चन को कब पूछा गया था, तो ये 2016 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये देखिए 2016 में पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2011 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा।
2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 साल इस क्वेश्चन को पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको आपको क्या क्या रिवाइज कीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये होमवर्क है, ठीक है ना आपका। ये क्या है, आप लोग का दो होमवर्क है, 2 बना लीजिएगा, तब समझ गए कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर ये दोनों बना लीजिएगा तब समझ गए कि आप लोग क्या थे, आप लोग को आ चुका है, ठीक है, समझ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए क्योंकि क्या करना है, जो दिया गया अपरिमेय दिया इसको क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, ठीक है। उल्टा मान लेना है, जो दिया रहता है उसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय दिया है इसको परिमेय मान लेंगे, तो आप करेंगे, चलिए लिखते स्टेप, ठीक है ना। सब लिखना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, मन लगे पढ़िए।